असलकुम व्यूवर्स, एक नए खूबसूरत व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर हो रहा हूँ। और बहुत ही खूबसूरत व्लॉग है। जन्नत की एक एक नेमत का जो जिक्र है वो ईमान को ताज़ा करता है, ईमान को बढ़ा देता है। और ये दुनिया की जो हकीकत है उसकी समझ इंसान को आ जाती है। ये दुनिया क्या है? ये तो मुर्दार है, बहुत ज़्यादा मुर्दार है। जिसने इस दुनिया को बनाया है अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान और ये पूरी दुनिया, 7 ज़मीनें 7 आसमान 6 दिन के अंदर अंदर पैदा कर लिए। ना तो किसी से मशवरा ले लिया, ना किसी से नक्शा बनाया, ना किसी मजदूर को लगाया। बस हुक्म सादिर फरमाया कि कुन हो जा, तो ये दुनिया वजूद में आ गई। 7 आसमान 7 ज़मीन और इसके बीच में जितनी भी मखलूक़ात हैं ये सब अल्लाह ताला के हुक्म और इरादे से पैदा हो गए। अब 18,000 कम बेश मखलूक़ात हैं और इसमें से एक मखलूक है जिसको अशरफुल मखलूक का दर्जा दिया गया है, और वो हज़रत इंसान है। इसको अशरफुल मखलूक का दर्जा दिया गया है क्योंकि इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार अल्लाह ताला करता है। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा प्यार इंसान से ही करता है। और फिर इंसानों की हिदायत व रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला अंबिया कराम को भेजता रहा। अंबिया कराम लोगों तक अल्लाह के अहकामात को पहुंचाते रहे, और आखिर में आकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का अख्तिताम हो गया। ये हम सब का बुनियादी अकीदा है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और किसी नबी ने दोबारा नहीं आना है। और ख़त्म नबूवत के सदक़े ये काम अब हर उम्मती की ज़िम्मेदारी बन गई है कि जो काम अंबिया का था वो काम इस उम्मत को मिल गया है। यानी लोगों की रहनुमाई करना, लोगों की भलाई के लिए काम करना, लोगों को नेकी की तरफ बुलाना और लोगों को बुराई से बचाना। और जब इंसान बुराई से बचता है और नेकी की तरफ आता है तो अल्लाह ताला खुश होता है, और अल्लाह ताला जब इंसान से खुश हो जाता है तो हमेशा हमेशा वाली ज़िंदगी में उसको जो इनामात देता है, पहले जन्नत के बागों में दाखिल करेगा, और जन्नत के बागों में दाखिल करती ही जो जो इनामात है, एक एक इनाम ऐसा है कि उसके बारे में किसी किसी कान ने उसके बारे में सुना ही नहीं है, किसी आंख ने उसको देखा ही नहीं है, और किसी दिल पे उसका ख्याल भी नहीं गुजरा है। और उनको शुमार करना किसी के बस की बात ही नहीं है। और जो इंसान जन्नत के बागों में दाखिल होता है इसी को असल कामयाबी करार दिया गया है। ये दुनिया की जो कामयाबियाँ हम समझते हैं कि डिग्री ले लो, पैसा बना लो, तो ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ये ख़त्म होने वाली है। और इस दुनिया को जिसने बनाया है उसने इसको एक नाम दिया है कि ये धोखे का घर है। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया जो है ये धोखे का घर है। इसकी ज़िंदगी आर्जी है, और इसकी जो कामयाबियाँ हैं, इसकी जो खुशियाँ हैं, इसके जो गम हैं, इसकी जो नाकामियाँ हैं, ये सब आर्जी है, ये ख़त्म हो जाने वाली है। और असल कामयाबी वो है जब ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में इंसान कामयाब हो जाए, जन्नत में जाने वाला बन जाए, जहन्नम से बचने वाला बन जाए। तो बात ये हो रही थी कि जन्नत में अल्लाह ताला जो नेमत दिया करेगा एक जन्नती को, एक एक नेमत ऐसी है कि उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हम हमारे वहम गुमान में भी नहीं आता कि क्या ऐसी नेमत भी हो सकती है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि पहली जमात जो जन्नत में दाखिल होगी उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकते होंगे। पहली जमात जो जन्नत में दाखिल होगी उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकते होंगे, और दूसरी जमात आसमान में खूब चमकने वाले सितारे की तरह बहुत ज्यादा चमकने वाले चेहरों की होगी। ये जो दोनों जमातें हैं, पहली जमात जिनके चेहरे 14वीं रात की चांद की तरह चमकते होंगे, और दूसरी जमात जिसके चेहरे आसमान में खूब चमकने वाले सितारे की तरह बहुत ज्यादा चमकने वाले होंगे, इन दोनों जमातों की जनती जब जन्नत में दाखिल होंगे तो क्या होगा? इनमें से हर एक के लिए इनमें से हर एक के लिए हुरैन में से दो दो बीवियां होंगी। ये दोनों जमातों की जनती जब जन्नत में दाखिल होंगे तो इनमें से हर एक के लिए हुरैन में से दो दो बीवियां होंगी। वो बीवियां किस तरह होंगी, वो हूरें किस तरह होंगी? एक एक हूर ने 70 पोशाकें पहनी होंगी। हर एक हूर ने 70 लिबास, पोशाकें, निहायत उम्दा बनी हुई पोशाकें पहनी होंगी। फिर क्या होगा? यानी एक तो पिंडली का गोश्त है, फिर उसके ऊपर 70 पोशाकें हैं। अब उसकी खूबसूरती का अब अंदाजा लगा ले, अक्ल भी नहीं सोच सकता। फिर भी उनकी पिंडलियों का गोदा उनके गोश्त के अंदर से और पोशाकों के अंदर से अश्कारा होता होगा। यानी ये जो दो जमातें होंगी जो जन्नत में दाखिल हुआ करेंगी, एक के चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमकते होंगे, और दूसरी जमात के जो जनते होंगे उनके चेहरे आसमान पर निहायत चमकने वाले सितारे की तरह नूर से चमकते होंगे। इनमें से हर हर जनती के लिए दो दो बीवियां होंगी, और हर एक बीवी ने 70 पोशाकें पहनी होंगी। फिर उसकी खूबसूरती का अंदाजा आप यहां से लगा लें। 70 पोशाकें पहनी होंगी, फिर भी उनकी पिंडलियों का गोदा उनकी गोश्त के अंदर से और पोशाकों के अंदर से अश्कारा होता होगा। किस तरह अश्कारा होता होगा? यहाँ पे इस्तिआरे को इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि सुर्ख शराब सफेद शीशे में नजर आती है। यानी सफेद शीशे का गिलास हो, उसमें सुर्ख शराब को, सुर्ख मशरूब को डाल दो, एक तो वो खूबसूरत बहुत लगती है, और दूसरी बहुत वाज़ेह नजर आती है, और तीसरी उसमें ये खूबी होती है कि इंसान को दिल में कुदरती ये ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि काश ये मशरूब मुझे मिल जाए, मैं इसको पी लूं। यानी सफेद शीशे का गिलास हो, उसमें सुर्ख शराब पड़ी हो, एक तो वो वाज़ेह नजर आती है, दूसरा वो दिल लुभाने वाली होती है। यानी इंसान का दिल कहता है कि काश ये मेरे हाथ लग जाए, मैं इसको पी लूं। और तीसरी बात कि वो बहुत वाज़ेह होती है। तो ये जो पिंडलियों का गोदा इन 70 लिबासों के अंदर नजर आएगा, वो इतना वाज़ेह होगा, ना सिर्फ वाज़ेह होगा बल्कि इतना दिल नशीन होगा, इतना खूबसूरत होगा, इतना दिल लुभाने वाला होगा, जैसे कि सुर्ख शराब सफेद शीशे में नजर आती है। सुभान अल्लाह! कितनी बड़ी बड़ी नेमतें हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस तरह की नेमतें जो हैं वो नसीब फरमा दें। अब कुछ अमाल बताए गए हैं जो लिबास के मुस्तहिक बनाने वाले हैं। यानी कुछ ऐसे अमाल है जो जन्नत के लिबास के मुस्तहिक बनाने वाले हैं। पहला जो अमल है, एक अमल है, वो ये है
کہ جب میت کو کفنانے والے کا لباس ہوتا ہے، میت کو کفنانے والے کا لباس، حضرت ابو رافع رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی میت کو کفن دے گا، جو شخص کسی میت کو کفن دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو باریک اور موٹے ریشم کا جنت میں لباس پہنائیں گے۔ میت کو کفنانے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میت کو کفنانے والے کو باریک اور موٹے ریشم کا جنت میں لباس پہنائیں گے۔ دوسرا، وہ شخص جو عمدہ لباسوں کو نہ پہننے والا ہوگا، عمدہ لباسوں کو نہ پہننے والے کو جو لباس دیا جائے گا جنت کا، حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عمدہ لباس کو بطور تواضع کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے چھوڑ دیا، جبکہ وہ اس کو پہننے کی طاقت رکھتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے بلائیں گے اور ایمان لانے کے مختلف لباسوں میں سے جس لباس کو چاہے پہننے کا اختیار دے دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ پھر ایک اور جو جنت کے لباس کا مستحق بناتا ہے جنتی کو، وہ کیا ہے کہ مصیبت زدہ سے تعزیت کرنے والے کا لباس۔ حضرت جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی مصیبت زدہ کو تعزیت کرے گا، اس کی دلجوئی کرے گا، اس کو حوصلہ دے گا، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے لباسوں میں سے 2 لباس پہنائیں گے جن کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ اتنے خوبصورت لباس جن کی کوئی قیمت ہی نہیں لگائی جا سکتی۔ کسی مصیبت زدہ کو دلاسا دینا، اس کو تسلی دینا، اس کی مدد کرنا کتنا بڑا عمل ہے کہ اس انسان کو جنت کے اس لباس کا مستحق بنا دیتا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ پھر حضیرت القدس کا سونے چاندی کا لباس، حضیرت القدس کا سونے چاندی کا لباس۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے قدرت کے باوجود سونے کو پہننا اور استعمال کرنا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کو حضیرت القدس میں یہ سونا پہنائیں گے، اور جس نے قدرت کے باوجود چاندی کو پہننا اور استعمال کرنا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کو چاندی حضیرت القدس میں پہنائیں گے، اور جس نے شراب کو اپنی قدرت کے باوجود چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ شراب حضیرت القدس میں قدس سے پلائیں گے۔ اور حضیرت القدس ہے کیا؟ حضیرت القدس عالم بالا میں ایک مقدس مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے رہتے ہیں، اور اولیاء کرام کی درجات میں سے ایک درجہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ کے فیض سے ان حضرات کو نوازا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ اصل کامیابی ہے، اور یہی زندگی کا مقصد ہے کہ اس دنیا میں انسان اللہ کو راضی کر لے، اور موت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ معاملات فرمائیں گے، وہ انعامات دیا کریں گے، وہ خوشیاں دیں گے، وہ مستیاں دیں گے، وہ جوانیاں دیں گے، وہ بیویاں دیں گے، وہ شراب بھی دیں گے، وہ شہد دیں گے، وہ لباسیں دیں گے، وہ جو جتنا کچھ دیں گے، اس کے بارے میں ہماری عقل، ہماری سوچ، ہماری امیجنیشن اندازہ ہی نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے کہ مرنے سے پہلے پہلے ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں، اور یہی اس زندگی کا مقصد ہے۔ باقی دنیا تو پیچھے رہ جاتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ولاگ میں دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔